नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत की फैक्टर होता है पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस का कारण बन सकता है और इनफर्टिलिटी का भी। 70 से 80% महिलाएं जो पीसीओएस का शिकार होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन ठीक नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये होता कैसे है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल्स को ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। ये ब्लड स्ट्रीम से जो ग्लूकोज होता है वो अब्सॉर्ब होता है। ये सब एनर्जी के लिए होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी के सेल्स कम रिस्पांस देते हैं इंसुलिन को, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहा जाता है, क्योंकि पैनक्रियास बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करते हैं कॉम्पनसेट करने के लिए। सो ये एक विशियस साइकिल हो जाता है। जो एक्सेस इंसुलिन है हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता और इनफर्टिलिटी होने लगता है। सो ये प्रॉब्लम फर्टिलिटी पे कैसे असर दिखाता है? एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं इसमें। एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। हाई इंसुलिन लेवल्स ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं एंड्रोजेंस बनाने के लिए, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। अभी जो ज्यादा एंड्रोजेंस बढ़ रहे हैं बॉडी में, इसकी वजह से फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इरेगुलर और एब्सेंट ओवुलेशन हो सकता है। इसकी वजह से थोड़े सिम्टम्स होते हैं जो दिखने लगते हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स होना, बाल ज्यादा होना, हिर्सुटिज्म कहा जाता है उसे, और मेल पैटर्न बॉल्डनेस, बाल झड़ने लगना। नॉर्मली जब अंडा रिलीज होता है, बहुत डेलिकेट बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की बहुत जरूरी होती है, स्पेशली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पीसीओएस महिलाओं में इंसुलिन लेवल्स ज्यादा होने के कारण ये जो डेलिकेट बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड्स बिल्कुल ना होना हो सकता है। और फॉलिकल्स जो है ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू होते हैं। ये ओवुलेशन नहीं होने के कारण नेचुरल प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, एक पॉइजनस एनवायरनमेंट जैसा सोचिए, सूजन जैसी वातावरण को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है उसे, जिसकी वजह से एग क्वालिटी पे प्रभाव पड़ता है। अगर एग क्वालिटी बिगड़ गया तो फर्टिलाइजेशन रेट्स कम हो जाते हैं, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन मुश्किल से होता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आपको वेट लॉस में भी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आप मोटे हो सकते हो। ये बहुत कॉमन है पीसीओएस महिलाओं में। अब ज्यादा वेट होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये एक साइकिल के जैसा बन जाता है। लेकिन इन महिलाओं में अगर 5 से 10% भी बॉडी वेट का वेट लॉस हो तो ओवुलेशन ठीक से हो सकता है और फर्टिलिटी चांसेस भी इंप्रूव होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस महिलाओं में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मिसकैरेज हो सकता है प्रेगनेंसी आने के बाद, क्योंकि गर्भ का वातावरण ठीक नहीं होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, प्री एक्लैम्सिया, जिसे ब्लड प्रेशर जब प्रेगनेंसी में होता है उसे प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? अगर आपका इनफर्टिलिटी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, तो आप अपने फर्टिलिटी को कैसे सुधार कर सकते हो? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को खाइए, जो ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करता है, जैसे होल ग्रेन्स हो गए, लीन प्रोटीन्स हो गए, हेल्दी फैट्स हो गए। एक्सरसाइज ठीक से कीजिए, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होता है और वेट लॉस भी होता है। सिर्फ एक 5 से 10% अगर आप वेट लॉस करेंगे अपने बॉडी वेट का, तो ओवुलेशन ठीक से हो सकता है। यही नहीं, दवाइयों का भी आप प्रयोग कर सकते हो, डेफिनेटली डॉक्टर के सलाह के बाद ही। स्पेशली एक ड्रग जिसे मेटफॉर्मिन कहा जाता है, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग है ये, जो इंसुलिन लेवल्स को कम करता है और ओवुलेशन को बेहतर करता है। मायोइनोसिटॉल, डीकायरोइनोसिटॉल भी एक कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इंसुलिन के एक्शन को मिमिक करते हैं और ओवुलेशन को प्रमोट करते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स भी दिए जाते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, जिसकी वजह से ओवुलेशन इश्यूज ठीक होते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।